आज अगली क्लास में हम पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब कॉपी पेन लेके बैठना। लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 30 मीनिंग्स, 30 डेली यूजेस मीनिंग के बारे में। आज इन्हीं को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला था, आप लोगों को लगभग मैं 600 डेली यूजेस मीनिंग करवाने वाला हूं। ऐसी मीनिंग जो रोजमर्रा में यूज होती है और इनके बिना सेंटेंस बनाना इम्पॉसिबल सा है। तो भैया याद तो करना ही पड़ेगा इनको, और ये बीड़ा मैंने उठाया है याद करवाने का। आपको पूरी मीनिंग याद करवाऊंगा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं अगली मीनिंग। और यदि आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देख लीजिए, उसको भी समझ लीजिए। एक बार नहीं 2 बार देखिए। और साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। जाइए नीचे डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ पाइए, उसको पढ़िए, बार बार प्रिंट आउट निकालिए, उसको देखिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमने 30 तक कल डिस्कस किए थे। 30 को मैं फिर बता देता हूं कि बोथ ऑफ यू। कई बार हम बोथ ऑफ यूज करते, बोथ ऑफ का मतलब होता है दोनों, लेकिन हम ये करें यूज कि बोथ ऑफ यू तो मतलब है आप दोनों। क्या मतलब हो गया? आप दोनों। मेरे साथ बोलते चले, बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम का बेटा मतलब होता है वे दोनों। क्या मतलब होता है? वे दोनों। बोथ ऑफ अस, हम दोनों। बोथ ऑफ अस का मतलब क्या होता है? हम दोनों। नेक्स्ट आपके सामने फॉर ऑल। फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब सबके लिए। फॉर का मतलब के लिए, ऑल का मतलब सबके। तो यहां सबके लिए, तो यहां सभी के लिए, सबके लिए। बाय हुम, बाय हुम का मतलब जिसके, तो जिसके द्वारा। बाय हुम का मतलब यहाँ किसका भी होता है, लेकिन जब हम कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं तो बाय हुम का मतलब है किसके द्वारा। यहां लिखा है जिसके द्वारा, सॉरी ध्यान देंगे। बाय विच होता है ये भी जिसके द्वारा। ये देखिए यहां पर्सन के लिए लगाते हैं बाय हुम, और यहां नॉन लिविंग चीज के लिए बाय विच लगाते हैं। नॉन लिविंग चीज के लिए इसका भी आप ध्यान रखना, ठीक है। जहां जहां पॉसिबल होगा मैं बताता चलूंगा। तो ये देखिए बाय हुम किसी व्यक्ति ने काम किया, जिसके द्वारा किया गया। और बाय विच किसी चीज के द्वारा काम किया गया, तो यहां बाय विच लगा देंगे। फाइनली मतलब होता है बेटा अंत में। फाइनली मतलब अंत में। फाइनली आई वुड लाइक टू से समथिंग, इस तरह से फाइनली मतलब अंत में। यहां तक हमने पढ़ लिया। देखिए बोथ ऑफ यू, मेरे साथ बोलिए बोथ ऑफ यू। हाँ आप दोनों। बोथ ऑफ देम वे दोनों। बोथ ऑफ अस हम दोनों। फॉर ऑल सबके लिए। बाय होम जिसके द्वारा। बाय विच जिसके द्वारा। फाइनली अंत में। क्लियर? ये आपको याद हो गई होगी और लिख भी ली होगी। आगे बढ़ रहे हैं आगे देखिए हाँ फाइनली हो गया। आगे बढ़े। अगला मीनिंग आपके सामने है समटाइम। समटाइम मतलब कुछ समय। समटाइम मतलब कुछ समय। वेट समटाइम, कुछ समय इंतजार करो। लेकिन अगला मीनिंग है समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है बेटा कभी कभी। ध्यान रखना कि कभी कभी, जैसे मैंने कहा समटाइम्स ही स्मोक्स, कभी कभी वो पी लेता है सिगरेट। तो याद रखना आपको नहीं पीना है, ठीक है। तो आगे आपके सामने वंस। वंस मतलब एक बार। वंस मतलब बेटा एक बार। वंस अगेन एक बार फिर, ठीक है। वंस अपॉन टाइम एक बार की बात है, तो यहां वंस मतलब एक बार। बिफोर मतलब के पहले। बिफोर मतलब के पहले। आफ्टर बाद में। आफ्टर बाद में। और जस्ट मतलब होता है अभी अभी। जस्ट मतलब अभी अभी। जैसे मैं जस्ट आई एम कमिंग, अभी अभी आ रहा हूं मैं। तो इस तरह से हम जस्ट का यूज करते हैं। बोलिए मेरे साथ 37 में। समटाइम कुछ समय। समटाइम्स कभी कभी। वंस एक बार। वंस अगेन एक बार फिर। बिफोर पहले। आफ्टर बाद में। जस्ट अभी अभी। यहां तक तो याद हो गई होगी, ये तो मुझे आपको लग रहा है, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, छोटी छोटी। आगे देखिए बेटा। हाँ जी हाँ। द पर्सन हु होता है बेटा जिन लोगों ने। द पर्सन हु जिन लोगों ने, इस तरह से हम यूज करते हैं। एज एवर का मतलब सदा की तरह। भाई कैसे हो? हाउ आर यू? एज एवर सर, सदा की तरह हूं, बहुत बढ़िया हूं, अच्छा हूं, जबरदस्त हूं। तो जबरदस्त आपको भी रहना है, जैसे जेठालाल रहता है जबरदस्त। क्या बोलते हैं? जबरदस्त।
जेठालाल जी खुश रहते, मस्त रहते, आपको भी ऐसे ही रहना है। आगे देखिए, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल का मतलब होता है यदि संभव हुआ तो, यदि संभव हुआ तो, इफ पॉसिबल। नेक्स्ट आपके सामने है एज सून एज पॉसिबल, कई बार आप यूज करते एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। इसको हम शॉर्टकट में आजकल ये व्हाट्सएप लैंग्वेज में हम ऐसे लिखते हैं, ये कुछ ऐसे ASAP इस तरह से। मैंने भी कई बार, मेरे को कई लोगों ने भेजा, हमें पहले पता ही नहीं चलता था, फिर मैंने सोचा अच्छा एज सून एज पॉसिबल का शॉर्ट फॉर्म इस तरह से होता है। तो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, जितना संभव, जितना जल्दी संभव हो उतना, इसका मतलब ये होता है। सिंस ए लॉन्ग टाइम, क्या मतलब हो रहा है, पूछ रहे सिंस ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, सिंस ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। मैंने कहा शी हैज बीन टीचिंग हियर सिंस लॉन्ग टाइम, लंबे समय से पढ़ा रही है। अब फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय पर। मार्च विद द टाइम, मार्च विद द टाइम, मार्च होता है क्या, चलना, मार्च मतलब चलना, मार्च विद द टाइम समय के साथ चलना, मार्च विद द टाइम समय के साथ चलना। इन फ्यूचर, इन फ्यूचर मतलब भविष्य में, इन फ्यूचर मतलब भविष्य में। यू विल बिकम एन IAS इन फ्यूचर, आप IAS बनोगे बहुत अच्छे, क्या फ्यूचर में IPS बनोगे, कुछ अच्छा बनोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 50 हो गई, हाँ जी ये आगे आप, हाँ लेटर ऑन, लेटर ऑन का मतलब होता है बेटा बाद में, लेटर ऑन का मतलब क्या होता है, बाद में। आई विल टेल यू लेटर ऑन, मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, क्या मतलब होता है, की ओर। टुवर्ड्स मतलब की ओर। एवर सिंस, एवर सिंस का मतलब होता है कब से, सॉरी जब से। एवर सिंस मतलब जब से, लंबे समय पहले से, इस तरह का सेंस इसमें निकल रहा है। एवर सिंस मतलब जब से याद है, तब से। सिंस देन, सिंस मतलब से और देन मतलब तब, तो तब से, सिंस देन मतलब तब से। नेक्स्ट आपके सामने सिंस व्हेन, व्हेन का मतलब कब, तो सिंस व्हेन मतलब कब से। सिंस व्हेन क्या मतलब हुआ बेटा, कब से। आपको सबको याद हो रही है ना, कॉपी में लिखते चलना है। स्टिल, स्टिल का मतलब क्या होता है, अभी तक। स्टिल का मतलब अभी तक, स्टिल यू आर हियर, अभी तक तुम यही हो, इस तरह से हम यूज करते इसका। बोलिए यहां तक याद हुई कि नहीं, मेरे साथ दोहराएंगे। मार्च विद द टाइम समय के साथ चलना, इन फ्यूचर भविष्य में, लेटर ऑन बाद में, टुवर्ड्स की ओर, सिंस एवर सिंस, एवर सिंस जब से, सिंस देन तब से, सिंस व्हेन कब से, स्टिल अभी तक। और आगे बढ़ रहे हैं। अब आज का लास्ट स्लाइड आपके सामने आने वाला है। चलिए आज का लास्ट स्लाइड है, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट है आपके सामने स्टिल क्या मतलब। और देखिए स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, स्टिल का मतलब भी अभी तक। नेक्स्ट है येट, येट का मतलब क्या होता है, फिर, अभी, फिर भी। येट का मतलब फिर भी। आई एम टीचिंग यू येट यू आर नॉट लर्निंग मीनिंग, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं फिर भी तुम याद नहीं कर रहे हो, गलत बात है कि नहीं। मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें भी करनी है, ठीक है। तो यहां येट का मतलब फिर भी। नेक्स्ट है सो फार, सो फार होता है अभी तक, सो फार अभी तक। आई हैव टॉट यू, I have taught you 58 मीनिंग सो फार, अभी तक मैं कितनी मीनिंग याद करवा दी आपको, 58 याद भी हो गई होगी। नेक्स्ट है आफ्टर, देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके पश्चात। क्या मतलब होता है देयर आफ्टर का, उसके पश्चात, देयर आफ्टर उसके पश्चात। ये अक्सर मैथ में यूज किया जाता है। प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली तत्काल, प्रॉम्प्टली मतलब तत्काल, अभी, अभी जस्ट राइट नाउ, तो ये मतलब होता है प्रॉम्प्टली का। तो अभी हमने डिस्कस किया स्टिल मतलब अभी तक, येट मतलब फिर भी, सो फार मतलब अभी तक, और आफ्टर देयर, आफ्टर देयर इसके बाद, और प्रॉम्प्टली यहां हो गया हमारा तत्काल। तो ये 60 मीनिंग आज हमारी हो गई। और हमने लास्ट कल की क्लास में पढ़ी थी 30 मीनिंग, तो आपको अच्छे से याद हो गई होगी। तो आज हमने 60 मीनिंग तक कंप्लीट किया, और आपको याद भी करना है, दोबारा वीडियो देखना है, यदि एक बार नहीं हुआ याद तो दोबारा भी देखना है, ठीक है। बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान।
रसरी आवत जावते पर पड़त निशान। मतलब है जब आप अभ्यास करते हो बार बार तो आपको वो चीजें परमानेंट हो जाती है बेटा। ठीक है, तो आपको अभ्यास करना है, बार बार इनको याद करना है, तभी इनको आप याद कर पाओगे। और इनको साथ साथ में लिखने में यूज करना है। जब आप सेंटेंस करवाते हो, मैंने टेंस करवाए थे आपको, मॉडल करवाए थे, इनकी प्रैक्टिस करिए। और जब प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह की मीनिंग उस सेंटेंस में जोड़िए, तो आपको मीनिंग भी याद हो जाएगी और सेंटेंस के सेंटेंस बन जाएंगे। इस तरह से आप लोग बोलिए और बोलचाल में यूज कीजिए, अपने स्कूल में बोलिए, अपने घर में बोलिए, अपने आसपास के दोस्तों के साथ मीनिंग बोलिए, बार बार पूछिए, अंताक्षरी खेलिए, बहुत बढ़िया चीज है अंताक्षरी खेलिए, यानी मीनिंग की अंताक्षरी। आप मीनिंग के अंताक्षरी घर पे खेलते होंगे, बोलिए यट, यट मतलब है टी से बोलो ट्यूसडे, ट्यूसडे बोला वाई से बोलो, फिर से वाई से बोल दिया हमने येलो, फिर डब्ल्यू से बोलो। इस तरह से आप भी मीनिंग बार बार मीनिंग खेलो, मीनिंग का गेम खेलो, इससे बहुत सारी मीनिंग याद हो जाएगी। भाई इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम को देखते हुए। आगे जब बड़े होंगे, आप जॉब के लिए जाओगे, आपको इंग्लिश की डिमांड बहुत ज्यादा दिखेगी। और आप कंप्यूटर भी सीखना चाहते हो, इंग्लिश आनी चाहिए। कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, इंग्लिश सीख आनी चाहिए। ऑफिसर का एग्जाम हो या छोटा एग्जाम, बड़ा एग्जाम, सब में इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश तो आपको पीछा नहीं छोड़ने वाली, अभी से मजबूत कर लो। अभी आप छोटे बच्चे हो तो आगे चल के आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आज इतना ही, और उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी आपकी, और आप ऐसे ही हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। कल मिलेंगे नई क्लास में नई एनर्जी के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।